हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जगन्नाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री रंगनाथ भगवान की, श्री विश्वनाथ भगवान की, श्री अयोध्यानाथ भगवान की, श्री ब्रजनाथ भगवान की, श्री गंगा मैया की, श्री यमुना मैया की, श्री गौ माता की, श्री हनुमतलाल जी महाराज की। बोले सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राधे। भगवान की रश्मयी मधुमयी मंजुल मंजुल दिव्याति दिव्य भव्याति भव्य कथा रस के रसिक प्रबुद्ध श्रोतावृंद, माताएं और बहनों, आइए कुछ क्षणों के लिए एकाग्रचित होकर के इस विकराल कराल कलिकाल की समस्याओं का समाधान शास्त्रों के कल्प वृक्ष की सानिध्य में बैठ करके माँ गंगा की गोद में बैठ के करने का प्रयास करें। शायद यत्किंचित सफलता मिले। वैसे तो मनुष्य इतना चिकना घड़ा हो गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़े भी कैसे? वक्ता केवल अर्थ के लिए, धर्म के लिए थोड़ी कथा करता, केवल अर्थ के लिए। तस्माद् अर्थ अनर्थाख्यम श्रेयः कामी दूरतस्त्यजेत। भगवान उद्धव से कहते हैं भागवत जी में, ये नाम है अर्थ, करता है अनर्थ। तो जो अपना कल्याण चाहता है, नहीं चाहता उसकी नहीं करे। श्रेयस्स प्रेयस्स मनुष्य में तत्। वेद भगवान कहते हैं श्रेय और प्रेय दो मार्ग हैं। अधिकतर मनुष्य प्रेय मार्ग का चयन करते हैं, श्रेय मार्ग का चयन नहीं करते। और भगवान से अर्जुन गीता में कहते हैं यस श्रेयस ब्रूहि तन्मे। जो श्रेयस का मार्ग है वह मुझे बताइए। क्यों बताऊं? तो कहते हैं शिष्यस्ते हम, अहम ते शिष्य माम साधि। मैं आपका शिष्य हूं, मेरे ऊपर शासन करो। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। अद्भुत है हमारे शास्त्र सज्जनों, पर उनकी कड़ियों को जोड़ना और थोड़ा अर्थ से
जो व्यर्थ की प्रपंच पैदा करता है, अनर्थ करने वाला, उसे थोड़ा ऊपर उठ करके केवल धर्म पर दृष्टि रख करके जब शास्त्रों का आलोडन विलोडन मंथन किया जाता है, आलोच्य सर्वशास्त्राणि विलोच्य च पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरिः। सारे शास्त्रों का सार क्या है? सारे शास्त्र रूपी दही का मंथन किया, क्या निकला? बोले भगवान नारायण का भजन करो, यही सार है। और यही सारे वक्ता बताते हैं। और श्रोताओं के लिए तो भगवान सार हैं और हमारे लिए लक्ष्मी जी। समस्या यहां आके खड़ी हो जाती है। एक बहुत करुणा की कथा कहते थे वक्ता, सारे श्रोता रोते थे, उनको आंसू नहीं आते थे। किसी ने पूछा, सब रोते हैं आपकी कथा में, आपको आंसू क्यों नहीं आते? बोले हम भी रोएंगे। बोले कब? बोले अंतिम दिन विदाई ठीक नहीं होगी तब रोएंगे। आंसू हमें भी आएंगे। क्या? अच्छा, मैया कब आ गई? तो ये हाल है हमारा। संसार में सारे अर्थ के लिए अनर्थ होते हैं। या तो काम के लिए अनर्थ होता है, या क्रोध अनर्थ कराता है, अथवा लोभ। ये तीन ही तो हैं उपद्रवी। और भगवान गीता में कहते हैं त्रिभिर नरकस्येदम द्वारम नाशन्मात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतं त्रयम् त्यजेत्। तीनों नरक में ले जाने वाले हैं। कोई आज तक ऐसा हुआ जो तीनों से अपने को दूरी बना के रखे? श्रोता की बात छोड़ो, वक्ताओं में कोई ऐसा आज वर्तमान में दिखाई देता? इसीलिए धर्म कहीं दूर दूर तक दृष्टि गोचर नहीं होता, धर्म की बातें होती। धर्म कहां है पता नहीं। श्रुति स्मृति तु नेत्रे द्वे पुराणम हृदयम स्मृतम। बहुत प्यारा श्लोक स्कंद पुराण में आया है। श्रुति स्मृतिभ्याम हीनांधः काणस्यादेकया विनाः। जैसे भोलेनाथ के तीन नेत्र हैं, ऐसे ही मनुष्य के जीवन में मार्गदर्शन करने के लिए जिसके पास तीन नेत्र हैं, उसका जीवन तो सब ठीक ठाक देखता है, बाकी तो अंधे कुएं में गिरे जा रहे हैं। आंखें नहीं, जब आंखें नहीं तो कहां जाएगा? गड्ढे में जाएगा। अंधे व नहीं माना यथा अंधा। अंधे को अगर अंधा लकड़ी पकड़ाएगा तो कहां जाएगा? अंधे को लकड़ी पकड़ा देगा, भैया रास्ता पार करवा दो, तो खुद अंधा है, वो भी गड्ढे में जाएगा। और जिसने उसका सहारा लिया वो भी। ये हमारी दशा है सनातन धर्मावलंबियों की। इस समय बहुत विवाद चल रहा है, कथा किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए। जातिवाद का बवाल चल रहा है। हम कहते हैं कथा जिसको मर्जी चलो कर लो, तुम कोई बात नहीं, पर कथा तो करो। नोटंकी क्यों करते हो? एक श्लोक का अर्थ आता नहीं, वो लोग कथा कर रहे हैं। वो गंदे गंदे सिनेमा के गाने गाते हैं। हमारे यहां ब्राह्मणों के विषय में शास्त्र कहता है, श्रुति स्मृति उभे नेत्रे ब्राह्मणस्य प्रकृतिताः एकेन रहितः कारणद्वाभ्याम अंध प्रचक्षते। ब्राह्मण जो कुछ बोलता है, सचमुच में जो ब्राह्मण है, जो शास्त्रों का जिसने थोड़ा बहुत यत्किंचित गुरुजनों की छत्र छाया में बैठ के अध्ययन किया है, वो अपनी आंखों से देख के नहीं बोलता। वो शास्त्रों की आंखों से बोलता है। शास्त्र ही उसकी आंख है। श्रुति स्मृति उभे नेत्रे, वेद और शास्त्र ये विद्वानों की दो आंखें होती हैं।
जिसने दोनों को अध्ययन किया है वो तो आंख वाला है, दोनों आंख वाला है। जिसने दोनों में से एक का अध्ययन किया है वो काना है। तो अंधों में तो काना राजा भी होता है। एक भी पढ़ा है तो कम से कम अंधों में काना राजा भी चलेगा। एके न रहित काढ़ द्वाभ्याम अंध प्रचक्षते, पर जिसने वेद और शास्त्र दोनों का ही अध्ययन नहीं किया वो तो अंधा है। वह जब मंच पर बैठ के उपदेश करेगा तो केवल नाचो गाओ नाचो गाओ नाचो गाओ, तुम्हारी 84 कट जाएगी। किस शास्त्र में लिखा है नाचने से 84 कट जाएगी? और किसी को बहुत ज्यादा नाचने का शौक हो तो अपने कमरे में जहां ठाकुर जी बैठे हो उनके सामने खूब नाचो। पर वहां तो कैमरा ही नहीं, फोटो ही नहीं कोई खींचने वाला है, देखने वाला ही नहीं, तो मजा कैसे आएगा? श्रुति स्मृति तो नेत्रे द्वे पुराणम हृदयम स्मृतम। स्कंद पुराण में महर्षि अगस्त्य कहते हैं अपनी धर्म पत्नी लोपामुद्रा से देवी, मनुष्य के वेद और शास्त्र ये दो तो नेत्र हैं। यहां कुछ विशेष लिखा है, पुराणम हृदयम स्मृतम, और पुराण ब्राह्मणों का हृदय है। वेद और शास्त्र में दोनों में से दोनों ही नहीं पढ़ा तो अंधा है, एक पढ़ा तो काना है। पर जिसने पुराणों को नहीं पढ़ा वो तो हृदयहीन है, वो तो हृदय नहीं उसके पास में। और जिसके पास हृदय नहीं वह तो पत्थर दिल इंसान होता है। यहां एक और विशेष बात कहते हैं महर्षि, पुराणहीनात् हृदयात् शून्यात् काना अंधोपि तौवरो। हृदय से शून्य व्यक्ति हो उससे तो अच्छा है काना हो अथवा अंधा हो। हृदय तो होना चाहिए पास। हृदयहीन है तो दयाहीन होगा, तितिक्षाहीन होगा, सहनशीलता से हीन होगा, शील गुणों से हीन होगा, सभी दुर्गुण उसमें उपस्थित होंगे। हृदय की आंख फूटने के बाद तो कुछ भी नहीं बचता है। आज हम सब अंधे क्यों हैं? क्योंकि हमने इन ग्रंथों का पठन पाठन छोड़ दिया। मैं बार बार आपको एक ही बात कहता हूं, अगर धर्म के बारे में जानना हो, कथाओं में तो आज धर्म की व्याख्या जल्दी मिलेगी नहीं। क्योंकि कहानी कथा मिलेगा तो चुटकुले मिलेगा, तो नाचो कूदो भजन गाने मिलेंगे। इन ग्रंथों को स्वयं पढ़ो। पर किसी को फुर्सत नहीं है, कुछ नोट कमाने में लगे हुए हैं, कुछ महल बनाने में लगे हुए हैं। एक 80 वर्ष के दादाजी दरभंगा में रात को 10 बजे कुछ लिख रहे थे। मैंने कहा क्या कर रहे हैं सर्राफ जी? तो बोले बही खाता बना रहे हैं। मैंने कहा ये बाल आपके सफेद हो कि कुछ कह रहे हैं आपसे? ये क्या कह रहे हैं? बाल तो बोलते ही नहीं। बाल बोलते हैं पर हमको पढ़ना आना चाहिए। श्रवण समीप भय श्रुत केशा मनहु जरठपन हर्ष उपदेशा। पढ़ लिया उन्होंने। हम भी देखते हैं बालों को नहीं पढ़ते हैं। और ये पहला बाल दिखाई देता है तो बच्चों से कहते बच्चों उखाड़ो उखाड़ो उखाड़ो, कोई देख लेगा, पता चल जाएगा हमको बुढ़ापा आ गया, उखाड़ो जल्दी। बहुत डर लगता है। किससे? मौत से। जिसका जन्म हमारे जन्म के साथ में ही हुआ। मृत्यु का जन्म कब हुआ? जन्म के साथ में। और कुछ होगा कि नहीं होगा जन्म लेने के बाद में? पढ़ेंगे कि लिखेंगे कि नहीं पढ़ेंगे, धनवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, ज्ञानवान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, बुद्धिमान बनेंगे कि नहीं बनेंगे, अच्छे इंसान अथवा चोर डाकू लुच्चे क्या बनेंगे पता नहीं। पर एक जीवन का सत्य है, जातस्य ही ध्रुव मृत्यु।
ये सत्य। वसुदेव जी कंस से कहते हैं मृत्यु तो जन्म के साथ ही जन्म लेती है, कंस तुम इसे मार करके कैसे जिंदे रह जाओगे। मृत्यु जन्मताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्दो शतांतेर्वा प्राणिनाम मृत्युर्वै ध्रुवम। ये ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है। और कुछ सत्य होगा कि नहीं होगा, जन्म लेने वाले की मृत्यु होगी, ये परम सत्य है। परंतु हम मृत्यु की ओर न देख करके और ये संसार सजाने में लगे हुए, बुढ़ापे तक लगे हैं, अपना सब बना लिया, सब कुछ कर लिया, पोते की बहुत चिंता हो रही है। राधे राधे, पोते के लिए महल बना रहे हैं, ठेका ले रखा है सबके लिए पाप करने के लिए हमने है। पहले अपने पापी पेट के लिए पाप किए, अपनी संतानों के लिए पाप किए, अब संतानों की संतान के लिए भी हम ही पाप करें। क्या होगा हमारे जीवन का। कुछ महाभारत की फिर मैं दो चार चर्चा आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि चाहता हूं कि अधिक से अधिक आप श्रावण में महाभारत से जुड़ें। महत्वाच भारवत्वाच महाभारतम इति कथ्यते। महाभारत नाम क्यों पड़ा? महत्वाच, संपूर्ण महत्वपूर्ण सिद्धांतों की चर्चा इस ग्रंथ में की है। संपूर्ण वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की गुत्थियों को सुलझाया है वेद व्यास जी ने। और जिनको वेदों को पढ़ने का अधिकार नहीं है वो भी धर्म का ज्ञान करें इस महाभारत को पढ़ करके। भारवत्वाच, सभी शास्त्रों से वजनीय है ये नाम भी। अगर सामान्य भाषा में हम पढ़ें तो क्या नाम है? महाभारत, महान भारत। भारत महान क्यों है? भा दीप्तौ, जो प्रकाश में रत रहता है उसका नाम भारत है। रत बने रति करने वाला, प्रेम करने वाला, स्नेह करने वाला। प्रकाश माने ज्ञान से जो स्नेह करे वह देश भारतवर्ष है। एक समय था जब यहां का प्रत्येक व्यक्ति ज्ञानी होता था। आज लगभग प्रत्येक व्यक्ति यहां का अज्ञान के अंधकार में जी रहा है। कोहम कस्तम कुत आयातः, को में जननी, को में तातः। मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे क्या करना है, किसी को नहीं मालूम। केवल धन बटोरने में लगे हैं, कुछ नाम बटोरने में लगे हैं, और बार बार कहते हैं सब नाशवान है सब नाशवान। जिस नाम से हमको पुकारा जाता है वो नाम हमारा नहीं। जिस घर को हम अपना मानते हैं वो घर हमारा नहीं। जिस शरीर को हम अपना मानते हो शरीर भी हमारा नहीं, ये भी किराए का है। राधे राधे, ये भी हमारा होता तो हम इसका ढांचा बिगड़ने देते। राधे राधे है। ये शरीर हमारा होता, अरे हमारा होता तो हमारे कहने में चलता भाई। जैसे आज की औलाद हमारी नहीं है इसलिए हमारे कहने में नहीं चलती, हमारी होती तो, और जिनकी हमारी है उनकी कहने में चलती है, आज भी चलती है। हमारा कौन? जो हमारा कहना माने, और जो हमारा कहना ही नहीं माने वो भी हमारा। और आज की औलाद किसी का कहना नहीं मानती, फिर भी मरे जा रहे हैं उनके लिए। ये मोह और ममता कहां पहुंचाएगी हमें पता नहीं। शरीर भी किराए का है, ये हमारा होता इस शरीर पर हमारा अधिकार एक बाल पर भी तो नहीं है। इसके एक बाल पर भी हमारा अगर होता, एक बाल पर भी हमारा अधिकार
तो हम अपने बाल को सफेद होने ही है, मजा का सफेद हो जाता। एक बाल भी हमारा कहना नहीं मानता, और हम झगड़ा इसीलिए घर में करते हैं कि बेटा नहीं मानता, बहू नहीं मानती, बहू कहती है सास ससुर हमारा नहीं मानते, पति हमारा नहीं। अरे तुम्हारे शरीर तो तुम्हारा कहना मानता है क्या? जो सबसे ज्यादा नजदीक है, जो सबसे ज्यादा अपना है, उसका एक बाल भी हमारा कहना नहीं मानता। काहे को कोई हमारा कहना माने? अच्छा, सब हमारा कहना माने ये सभी चाहते हैं, पर कोई ये भी चाहता कि हम भी किसी का कहना माने? राधे राधे। कोई हमारा कहना नहीं मानता, चलो हम ही कहना मानना शुरू कर दे, झगड़ा खत्म करें ना। कोई छोटा नहीं होना चाहता, हम ही थोड़ी देर के लिए छोटा हो जाए। पर वाह, हम छोटे कैसे हो जाएंगे? हमारा तो नाक का ही कट जाएगा। लोगों ने अपना नाक पता नहीं कितना बड़ा बना रखा है। कुछ लोग रहते यहाँ है और कहते हैं बंबई में तुमने हमारा नाक कटवा दिया। राधे राधे। तो इतना नाक तुमने क्यों बढ़ाया बंबई तक? छोटा ही रखते ना। कब किसका नाक कहां कट जाएगा पता नहीं। महाभारत अद्भुत ग्रंथ है सज्जनों। इस ग्रंथ में इतिहासम पुराणाभ्याम वेद समुपबृंहेत, धर्म अर्थ काम और मोक्ष के विषय का तो प्रतिपादन किया। इसमें तमाम दिव्य दिव्य कथानक है, कहानियां हैं। उन कहानियों के माध्यम से मानव जीवन की समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया है। एक बहुत सुंदर धर्म व्याध की कथा आती, जो कसाई का काम करता, अपने हाथ से हत्या तो नहीं करता, और कौशिक जैसे ऋषि को वो सुंदर उपदेश देता है। आपने वो कथा सुनी होगी। महर्षि कौशिक अपनी कुटिया के सामने बैठ के साधना करते थे, और एक चिड़िया ने ऊपर से बींट कर दी, उसकी ओर देखा, क्रोध करके वो चिड़िया भस्म हो गई। ऋषि ने कहा वाह, तपस्या सफल हो गई, अब हम सिद्ध हो गए। सिद्धाई कब निकली उनकी? जब भिक्षाटन करने गए, घर वाले ने कहा महाराज आती हूं, भवति भिक्षाम देहि वरेशा गच्छामि, आती हूं महाराज। तब तक उसके पतिदेव आ गए, तो सेवा में लग गई, भूल गई बाबा जी। अब नियम यह है शास्त्रों का, किसी गृहस्थ ने जिसके दरवाजे पर भिक्षुक गया, उसने कह दिया महाराज आ रहा हूं, तो रुकना ही पड़ेगा जब तक नहीं आए, ये तो चले जाओगे तो पाप लगेगा, और नहीं आएगा तो उसको पाप लगेगा जिसने कहा मैं आ रहा हूं। तो बेचारे मजबूरी में खड़े रहे। वो सारे काम निपटा के भोजन इत्यादि करवाने के बाद में और पंखा करके सुलाने के बाद में तब याद आया, अरे तो दौड़ के भिक्षा लेकर के आई। और वो ऐसे देखे, महाराज क्यों गुस्सा कर रहे हो? यहां कोई बगुली चिड़िया थोड़ी है जंगल वाली जो जल के भस्म हो जाएगी है? इसको कैसे पता चला? ये तो हमारा प्राइवेट मामला था और ताजा ताजा घटना है, इसने कब देख लिया? देवी तुमको कैसे पता चला? बोले पति की सेवा के प्रभाव से पतिव्रता नारी को त्रिलोकी का दर्शन होता है, त्रिलोकीनाथ का भी दर्शन होता है। त्रिलोकीनाथ भी ऐसी पतिव्रताओं के यहां जन्म लेकर के और उनका दूध पी करके अपने आप को धन्य मानते हैं। कभी कभी आज लोग कहते हैं किंकर जी महाराज भगवान कब आएंगे? मैंने कहा भगवान तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं कमर कस करके। बोले फिर आते क्यों नहीं है? कहा आए कैसे? कोई कौशल्या जैसी मां मिलती नहीं है, कोई यशोदा जैसी मां मिलती नहीं है जो उनका बोझा सहन कर सके।
मम्मियां मिलती हैं, राधे राधे। क्या मम्मियां मिलती हैं मरी हुई, जिंदा लाश, वहां आके क्या करेंगे? वो भगवान को भी मोबाइल थमा देगी। हाँ, हमारे यहाँ बाकी बिहार जी को एक बार मोबाइल थमा दिया किसी, जींस पहना दिया ठाकुर जी। पैसा ज्यादा आएगा तो भाई क्यों नहीं। अर्थ अनर्थ करता है। ध्यान से सुनिए सज्जनों, अर्थ चाहे जिसके पास में हो, सीमा से अगर ज्यादा हुआ तो अनर्थ करेगा ही करेगा। माया है वो नचाएगी ही नचाएगी। सारे दुर्गुण वहीं रहते हैं जहां सीमा से ज्यादा दौलत रहती है। पर हमको देखा देखी दौलत के पीछे भाग रहे हैं। चाहे जितनी लत पड़ जाए पर दौलत के पीछे भागे। कितना चाहिए पता ही नहीं। अच्छा, जो अरबपति खरबपति है वो भाग रहा कि नहीं भाग रहा है? नया नया कारखाना खोल रहा कि नहीं खोल रहा? किस लिए? उसको मालूम क्या करेंगे धन का? गिनती है उसके पास कितना है। कोई बड़े बड़े धनिकों से कहे अब तो हजारों पीढ़ी तुम्हारी बैठी बैठी खा लेगी, अब तो आ जाओ हरिद्वार में गंगा किनारे बैठ के भजन करो, गीता भूमि सस। अरे कहां फुर्सत है? 10-20 लाख रुपए चाहिए तो ले जा हमारा, हमको फुर्सत नहीं। माया के पीछे दौड़ रहे हैं। अनादिकाल से लोग दौड़ते दौड़ते कितनी माया के काल में चले गए पता नहीं। माया किसी को मिली नहीं। रावण जैसा सोने के महलों में रहने वाला भी सुख शांति से सो नहीं पाता था। गयो भवन सोच बस, नींद पर ही नहीं रात। अनाचार अत्याचार पापाचार के माध्यम से सोने के महल बनाए जा सकते हैं, पर उस सोने के महल में नींद कहां से लाओगे? अनाचार अत्याचार पापाचार से गरीबों का धन लूट करके बड़े बड़े अरबपति खरबपति बना जा सकता है, पर भूख कहां से लाओगे? पचाने के लिए तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमास्थितः। स्वयं भगवान कहते हैं मैं अग्नि बन करके सबके भीतर रह करके मैं ही चारों प्रकार के भक्ष्य भोज्य लिए चोषे को पचाता हूं। और परमात्मा नाराज हो गए, उन्होंने पचाना बंद ही कर दिया, तो 56 भोग रखे रहो। देख करके उल्टी आएगी। देवी मुझे भी कुछ ब्रह्म ज्ञान, बोले मेरे पास फुर्सत नहीं है। वो धर्म व्यादा के पास भेजा, लंबी चर्चा है। अंतिम में कौशिक ब्राह्मण कहता है आप कोई व्याध नहीं हो, कसाई नहीं हो, निश्चित पूर्व जन्म में कोई अपराध आपसे हो गया। वो अपराध कैसे हुआ वो भी बताया। और फिर पूछा आपने ये सब सिद्धि प्राप्त कैसे की? मैं जानना चाहता हूं। बोले आओ मेरे साथ में दिखाता हूं ये सिद्धि कैसे प्राप्त की। और भीतर जाकर के अपने माता पिता के चरणों में साष्टांग वंदन किया। बोले उनकी सेवा से मैंने ये सिद्धि प्राप्त की। किसकी सेवा से? माता पिता की सेवा से। और हम माता पिता को वृद्धाश्रम भेज करके सिद्धि खोजना चाहते हैं। माता पिता को गालियां दे करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे संभव है? तो मुझे अब अंतिम उपदेश दे दो। तो व्याध कहता है तुम बिना माता पिता की आज्ञा के घर से निकल आए और तुम्हारे माता पिता तुम्हारी याद करते करते अंधे हो गए। जाओ उनकी सेवा करो, उनका आशीर्वाद मिलेगा तो तुम्हें सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। वो दौड़ा दौड़ा वापस घर आया। क्या? माता पिता की सेवा करने के लिए।
सावित्री को पति की सेवा से वह सामर्थ्य प्राप्त हुई, यमराज की गोद में से अपने पति के प्राणों को छीन के ले आई और राज की देवियां अपने पति को यमराज के पास अपने हाथों से भेज देती। संस्कार हमने दिए नहीं, केवल पढ़ाया, डिग्रियां दी। गवर्नमेंट भी अकलहीन है, मेकाले की शिक्षा पढ़ाती है, नाना प्रकार की नई नई डिग्रियां हो गई। हम लोगों ने तो पहले बचपन में इनका नाम भी नहीं सुना था। विशेष करके मैनेजमेंट की बहुत डिग्रियां आजकल आई। मैं सरकार से कहता हूं एक डिग्री और बनाओ। तमाम हॉस्पिटल का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, गेस्ट हाउस का मैनेजमेंट कैसे हो सकता है, तो तमाम सिखाते हो। कारखानों का मैनेजमेंट, परिवार में, परस्पर में, घर में एक दूसरे के साथ में कैसे मैनेज करें, ये भी तो एक डिग्री दो। सबके घर में नरक जैसी दशा बनी हुई है। बिना पढ़ी माताएं आती थी घर में, राधे राधे। हमारी माताएं, हमारी दादियां सब अंगूठा छाप होती थी, फिर भी घर को स्वर्ग बना के रखती थी। अब आती तो पढ़ी लिखी हैं, पर आते ही घर में नरक का दर्शन शुरू हो जाता है। ये डिग्रियों का बोझा क्या है? नल और दंपति का कैसा अद्भुत चरित्र है। कीचक जैसे राक्षस के चंगुल से कैसे द्रौपदी बचती है। एक दान पर्वत में एक छोटी सी चर्चा है। एक वृक्ष पर बहुत से पक्षी रहते थे। स्वामी के प्रति कितना तादात्म्य में होना चाहिए, अन्नदाता के प्रति हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा धर्म क्या है। आज तो जिसका खाते हैं उसी को गाली देते हैं, जिस राजा के राज्य में रहते हैं उसको 1000 गाली, रोज गालियां देते हैं। राजा को गाली देने का पाप क्या है, किस नरक में जाना पड़ेगा, किसी को पता नहीं। वृक्ष एक बार सूख गया, सारे पक्षी भाग गए, अब कुछ नहीं है, छाया भी गायब, फल भी गायब, तो कौन रहे उसमें? सब चले गए, पर एक तोता उसी की कोटर में बोले, इसने आज तक हमको जीवन दान दिया है, यही हमारा जन्म हुआ, इसी की छाया में रहे, इसी के फल खा करके बड़े हुए, हम इसका साथ कैसे छोड़ दें? इस देश का एक पक्षी भी इतना धर्म जानता था। राम जी ने बहुत बार सीता जी से कहा, तुम यहां रहो, तुम माता पिता की सेवा करो, तुम्हारा यही धर्म है। तो सीता जी को तो पति की आज्ञा मान लेनी चाहिए थी ना। जबरदस्ती जंगल में गए। एक वह भी समय था जब विकट से विकट भयंकर संकट के अवसर पर भी धर्म पत्नी पति का साथ नहीं छोड़ती थी। आज बिना किसी संकट के साथ छोड़ देती है। सीख लिया सिनेमा वालों से, तलाक तलाक तलाक, पड़ोसियों से सीख लिया। वहां तो नाटक होता है, प्रैक्टिकल हमारे घरों में होता है। सिनेमा में जो नाटक होता है वह प्रैक्टिकल हमारे गांव में, गलियों में, घरों में, नगरों में, डगरों में, शहरों में होता है। पर आज तक हम किसी को समझ में नहीं आया कि ये इतने अपराध बढ़ क्यों रहे, क्या हो गया अचानक। सबका ट्रेनिंग सेंटर सिनेमा घरों में है। मैं उसको बुराइयों का विश्वविद्यालय कहता हूं। सिनेमा घर क्या है? बुराइयों का विश्वविद्यालय है, जहां पर हर प्रकार की ट्रेनिंग मिलती। और वहां विधर्मियों का राज्य है। उन्होंने सनातन धर्म को समाप्त करने की योजनाबद्ध तरीके से काम किया और सबको साफ कर दिया और लव जिहाद करना सिखा दिया। आज हिंदुओं के विवाह नहीं हो रहे, कुछ अपर कास्ट में, कुछ लव जिहाद की शिकार। कितनों के 35-50 टुकड़े हो गए, पर आज भी कोई संभलने को तैयार नहीं है, क्योंकि घर में मम्मी मरी हुई है,
उधर डेड बॉडी है, कोई संस्कार उसे देता ही नहीं। और कोई संस्कार दे, कोई अच्छी बात बताए और उसकी बात नहीं मानने वालों का क्या होता है। आज ही एक महाभारत में पढ़ रहा था तो एक श्लोक सामने आया, हालांकि ऐसे श्लोक बहुत हैं महाभारत में। जब दुर्योधन को भगवान कृष्ण दूत बनकर के समझाते हैं, नहीं मानता है, भीष्म समझाते हैं, विदुर समझाते हैं, धृतराष्ट्र भी समझाते हैं संधि कर लो, नहीं मानता है, बहिष्कार करके चला जाता है, जैसे लोकसभा में बहिष्कार होता है, उसके साथी भी चले जाते हैं। तो अंतिम में विदुर से धृतराष्ट्र कहते हैं, विदुर तुम एक काम करो, इसकी मां को बुला के लाओ। और ये आज भी बीमारी है। हाँ, ये दोनों में जो आज जो हम सुनते हैं ना घरों में, बाप से कहो तो बोले मां बिगाड़ रही है, और मां से कहो बोले बाप बिगाड़ रहा है। ये उनकी वजह से बिगड़ रहा है। दोनों ही अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लेते हैं। यहां भी ऐसा ही हुआ। वो समझाएगी, गांधारी आई, गांधारी ने बुलवाया, लंबा है समझाने वाला, एक श्लोक समझाता हूं। सुहृदामर्थ कामानां यो न तिष्ठति शासने प्रज्ञानां कृतं विद्यानां शनरः शत्रुनंदनः। बेटे देखो, जो मनुष्य बड़ों की बात नहीं मानता है, जो अपने हितैषियों की बात नहीं मानता है, जो अपने मित्रों की बात नहीं मानता, गुरुजनों की बात नहीं मानता, शास्त्रों की बात नहीं मानता है, वह अपने शत्रुओं को आनंद देने वाला होता है। स नरः शत्रुनंदनः, वह मनुष्य शत्रु का आनंद वृद्धि करने वाला होता है। अपने परिवार को कष्ट देता है, अपनों को दुख देता है और शत्रुओं को आनंद देता है। और आज ये घर घर में हो रहा है। जो बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते हैं, वही आगे चल करके 35 और 50 टुकड़ों में कट जाते हैं। जिनको माता पिता दुश्मन दिखाई देते हैं और वो सिनेमा के डायलॉग बोलने वाले बहुत निकट दिखाई देते हैं। ये भारतवर्ष में सैकड़ों घटनाएं रोज हो रही हैं। हमें कोई मतलब नहीं है, किसी दिन हमारा नंबर भी आएगा, ये निश्चित है, पर हमें क्या मतलब है। जिस देश का हर नागरिक कहता हो हमसे क्या मतलब, ये हो गया बोले हमसे क्या मतलब, उसको मार पड़ो हमसे क्या मतलब, दरवाजा बंद करो। भगवान कृष्ण, भगवान नारायण भी कह देते देवताओं से हमसे क्या मतलब, जो हो रहा होने दो धरती पर है? भगवान इस धरती की समस्या का समाधान करने यहां आते हैं और हमको अपने धर्म की रक्षा करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, जब जब ये घटनाएं घटी, भगवान को प्रार्थना की गई, तब तक वो पूरी चर्चा नहीं करूंगा। कंसादि के अत्याचार से देवताओं ने जब ब्रह्मा जी को साथ लेकर के समुद्र के तट पर प्रार्थना की, पुरुषोक्त से स्तुति की, भगवान ने आकाशवाणी के माध्यम से ब्रह्मा जी को केवल सुनाई दिया, किसी और को सुनाई नहीं दिया। निशम्य वेदास्त्र दशानुवाच गिरम समाधो गगने समीरता। निशम्य वेदास्त्र दशानुवाच गां पौरुषी में शृणुतामरा पुनः विधीयतां माशु तथैव माच्छिरम्। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं, भगवान ने आकाशवाणी करके मुझे आश्वस्त किया है, चिंता मत करो, मैं अवतार लेके तुम्हारी समस्या का समाधान करूंगा। पूरे पुंसावधृतो धरा ज्वरः, धरा की पीड़ा, पृथ्वी की पीड़ा को तो भगवान पहले से ही जानते हैं। हमारे स्तुति पे परमात्मा आने को तैयार हो गए तो देवता भागे वहां से, देवता लोग भागे। ब्रह्मा जी बोले कहां जा रहे हो? बोले बस काम हो गया, भगवान ने आश्वासन दे दिया, अब हम जाकर के अप्सराओं का नाच देखेंगे, यहां बैठे रहेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा तो तुम तो अप्सराओं का नाच देखोगे,
और भगवान आकर के यहां झक मारेंगे तुम्हारे लिए। सुनो इधर, कोई कहीं नहीं जाएगा। बोले फिर क्या आज्ञा है? बोले जाओ पृथ्वी पर अवतार लो। तुम ही नहीं, तुम्हारी धर्म पत्नियां भी साथ में जाएंगी। जनिष्यितत्वयार्थम संभवन्तु सुरस्त्रियः, देवताओं की स्त्रियां भी जाकर के गोपियों के रूप में अवतार लेगी। और भगवान के आने की सब प्रतीक्षा करो। जब भगवान आ जाएं तो कंधे से कंधा लगा करके उन दुष्टों के साथ में लड़ना, तब समस्याओं का समाधान होगा। केवल भगवान सब कुछ करेंगे। ऐसे करते करते इस देश में एक बार 50,000 मंदिर टूट गए। क्या? और आज तो लोग कहते हैं भगवान, बड़े बड़े लोग कहने लगे कोरोना काल में, बड़े बड़े लोगों ने कहा भगवान कहाँ है, हमारा तो भगवान पर से विश्वास उठ गया, इतना बड़ा कोरोना आया, भगवान क्या कर रहा है अगर है तो। हमने कहा महाशय आपको भगवान पर विश्वास कब था जो उठ गया? अगर होता तो उठ कहां से जाता? भगवान पर विश्वास था ही नहीं। और मैं तो कहता हूं भगवान को कोई भगवान आज मानता ही नहीं, क्योंकि भगवान को भगवान मानता तो भगवान की बात मानता, शास्त्रों की बात मानता। शास्त्रों की बात मानने को तो व्यास गद्दी पर बैठने वाले तैयार नहीं। एमसी अवस्था में तो बैठ के लोग कथा करते हैं। जिनको व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं, वो ब्राह्मण को भी अधिकार तब होता है जो विद्वान ब्राह्मण। मूर्ख ब्राह्मण को भी व्यास पीठ पर बैठने का अधिकार नहीं, पर हमें ज्ञान नहीं है इसलिए सब चलता है। अनेक धर्म विभ्रांत स्त्रीण पाखंडवादिन सुख शास्त्र कथोच्चारे त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अगर विद्वान भी है पर स्त्रियों का गुलाम है। और अनेक धर्म विभ्रांता, मंच पर बैठ करके कभी अल्लाह मौला, कभी पता नहीं क्या क्या बकता, कभी कुछ भी कहे कोई, और हम तो धर्म को मानते नहीं, हम तो ये सब मानते नहीं है। स्पष्ट कहते हैं पद्म पुराण में व्यास जी, त्याज्यास्ते यदि पंडिता। अगर वो विद्वान भी है तो व्यास गद्दी पर बैठने का उसको अधिकार नहीं है। अनधिकारी व्यक्ति जो व्यास पीठ पर अरे बिना डिग्री के कोई डॉक्टर, कलेक्टर, बैरिस्टर कुछ भी नहीं बन सकता, तो व्यासपीठ ही इतना सरल है। ये सबसे कठिन काम है। सबसे गंभीर चिंतन करने वाले को ही व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार है, जो वेदों को, शास्त्रों को यत किंचित जाने। इसका नाम है व्यासपीठ। अभी गुरु पूर्णिमा आने वाली। गुरु पूर्णिमा नाम तो हमारे जैसे गुरु घंटालों ने रख दिया। इसका नाम था व्यास पूर्णिमा। व्यास जी का पूजन होता था। तो धीरे धीरे व्यास लोग भी समझ गए तो व्यास जी तो है नहीं, हम ही व्यास बन जाते हैं, तो नाम ही रख दिया गुरु पूर्णिमा। व्यासपीठ पर उसे बैठने का अधिकार है व्यास जी के लिखे हुए ग्रंथों पर, कम से कम किसी जिस ग्रंथ पर वो प्रवचन कर रहा है उस पर तो अधिकार हो। 4 चौपाई याद कर करके व्यास बन गए। भागवत का एक भी श्लोक नहीं, भागवत व्यास बन गए। अब हम तो जानते नहीं, पुराने लोग थोड़ा जानते हैं तो वो कथा क्या है इसको समझते हैं। नई पीढ़ी कुछ जानती नहीं, महाराज जी जो बोल देंगे बस वही कथा है। बस केवल व्यास कैसा होना चाहिए? बोले गोल गोल गाल होने चाहिए, मटकीली चाल होनी चाहिए, घुघराले बाल होने चाहिए, हैं ब्यूटी पार्लर में जाकर के ऐसा टिप टाप करके ऐसा ऐसा होना चाहिए। धर्म क्या है इस देश का एक छोटा सा पक्षी भी जानता था। उसको छोड़ करके वो नहीं गया, भूखा मरने लगा, वृक्ष के साथ साथ सूखने लगा। इंद्र को दया आ गई, भेष बदल करके आए, तोते से कहा ये पेड़ सूख गया है, फल देना बंद कर चुका है, छाया बंद हो चुकी है, तुम इसके आश्रम में क्यों पड़े हो? उसने कहा यही मेरा जन्म हुआ, यही मेरा घर है, यही मेरे प्राणदाता हैं,
आज तक इन्होंने मेरा जीवन मुझे जीने की सारी सुविधाएं दी, अब ये दुख में पड़ गए, संकट में पड़ गए। जेन मित्र दुख होई दुखारी, तिन्हीं बिलोकत पातक भारी। मैं छोड़ के कैसे चला जाऊं? इंद्र को बड़ी दया आई, बोले कैसा भक्त है अपने स्वामी का। बोले कोई वरदान मांगो, मैं खुश हूं, तुम्हारे पर मैं इंद्र हूं। बोले वरदान देना ही चाहते हो तो मेरा स्वामी हरा भरा हो जाए, पहले जैसा हो जाए। अपने लिए कुछ नहीं मांगा। यानी इस देश का एक छोटा सा पक्षी भी कृतज्ञ नहीं होता था, कृतज्ञ होता था। आज कृतज्ञ व्यक्ति को कैसा पाप लगता है। हमारा शास्त्र कहता है गौ हत्या का भी प्रायश्चित है, ब्रह्म हत्या का भी प्रायश्चित है, भ्रूण हत्या का भी प्रायश्चित हो सकता है, पर कृतज्ञ व्यक्ति का प्रायश्चित नहीं। जो लोग यहां खाते हैं, यहां पीते हैं, भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, इसका नाम है कृतज्ञता। सूर्य भगवान से प्रकाश लेते हैं पर सूर्य को नमस्कार नहीं करेंगे, हैं? धरती का खाते हैं, धरती का पीते हैं, धरती पर सोते हैं, धरती में रहते हैं, पर धरती माता की जय, हाँ फिलिस्तीन की जय बोल सकते हैं, अथवा गांधी की बेटी की जय बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। हालांकि भारत माता की जय क्यों बोलनी चाहिए नेताओं को नहीं मालूम, किसी को कभी देखेंगे। छोटी छोटी कथाओं के माध्यम से हमें धर्म का ज्ञान करवाया गया। जिस समय भगवान दूत बन के गए तो दुर्योधन ने बहुत सुंदर व्यवस्था की, रहने की, खाने की, पीने की, दुशासन का महल खोल दिया, और परंतु भगवान ने वहां रहना भी स्वीकार नहीं किया और भोजन भी स्वीकार नहीं किया। चले गए कहां? विदुर जी के घर, और वहां पर अपना, हालांकि वो सब यहाँ विदुर जी दरिद्र थे, आदि आदि साग खाते थे, सब कुछ नहीं लिखा है, मंत्र थी, चकाचक व्यवस्था थी, और सब ऋषि महर्षियों के साथ में, क्यों ऋषि महर्षि भी साथ में थे भगवान के, तो भोजन पानी करके आए तो बहुत नाराज हो गया दुर्योधन, और पूछता कस्मादन्नानि पानानि वांसांसि सेनानि च तदर्थमुपनीतानि नागृहीस्त्व जनार्दन। हे जनार्दन, आप तो मेरे समधी हो ना? बोले हाँ समधी जी, राम राम, मैं काम मना करता हूं, मैं समधी नहीं। तो बोले समधी को समधी का स्वागत करने का अधिकार है कि नहीं? बोले बिल्कुल है। तो मैंने आपके स्वागत के लिए इतने तैयार हैं कि आप मुझे इस बात का जवाब दो, आपने मेरे द्वारा 56 भोग तैयार किया गया, उसको स्वीकार क्यों नहीं किया? मैंने जो आवास आपके लिए व्यवस्था की वहां आप रहे क्यों नहीं? भगवान बोले देखो, मेरी कुछ बीमारी है, मैं सब्जी का भोजन नहीं करता। संप्रति भोज्यान्नानि आपद भोज्यानि वा पुनः न च संप्रियसे राजन् न चैवापगता वयम्। या तो व्यक्ति तब भोजन करता है जब भोजन कराने वाले के भीतर भाव होता है, प्रेम होता है, स्नेह होता है, आदर होता है, अथवा किसी के प्रभाव में आकर के, तो किसी बड़े आदमी ने कह दिया तो उसको मना करने की हमारी हिम्मत ही नहीं, उसको मना कर देंगे पता नहीं क्या सजा दे देंगे, भोजन करना ही पड़ेगा। अथवा अभाव में, या तो भाव में भोजन करता है, अथवा प्रभाव में भोजन करता है, अथवा अभाव में भोजन करता है। भाव तुम्हारे पास में नहीं, प्रभाव में किसी के आता नहीं, क्योंकि मेरा अपना ही प्रभाव बहुत है, मैं किसी के प्रभाव से प्रभावित होने वाला नहीं, और अभाव मेरे पास में है नहीं। हम बड़े लोग कहीं भी जाते हैं तो अपना माल पानी लेके चलते हैं, हैं? चाहे हरिद्वार आना हो, चाहे वृंदावन आना हो, 2-4 दिन का नाश्ता पानी तो घर से लेके ही चलते हैं।
इतना ही थोड़ी आचार भी, विचार भी, ये भी, वो भी, अटरम सटरम लटरम पटरम गटरम है, क्योंकि अब जीव है, मानती नहीं, सब लेके चलते। तो बड़े लोगों के पास में सब कांजू केश में सारे साधन रहते हैं, तो मेरे यहाँ रथ में सब कुछ रखा है, मुझे कोई चिंता नहीं, इसलिए तुम्हारे यहां भोजन नहीं किया। और एक सिद्धांत है, शास्त्र कहता है द्विषदन्नम न भोक्तव्यम द्विषंतम नैव भोजयेत। देखो समधी जी, हमारा शास्त्र जिसमें मैंने सिद्धांतों का निर्माण किया, वो शास्त्र कहता है किसी दुश्मन के यहां भोजन नहीं करना चाहिए और दुश्मन को भोजन कराना भी नहीं चाहिए। आपको कराने में क्या दिक्कत है? आपने तो भोजन करा दिया और उसने जाकर के शिकायत कर दी, हमको जहर खिला दिया, तो फोकट में फंस जाओगे क्या? दुर्योधन कहता है तो हमारी आपकी दुश्मनी क्या है, ये बता दो, हमारी आपकी दुश्मनी क्या है? अब ध्यान से सुनना सज्जनों, क्या अद्भुत है ठाकुर का सिद्धांत। ऐसा दयालु, ऐसा कृपालु, ऐसा दीन बंधु, ऐसा पतित पावन, ऐसा भक्त वत्सल परमात्मा आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, त्रिलोकी में। भगवान कहते हैं तुम ठीक कहते हो समधी, हमारा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारी तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है, पर तुम द्विषसे पांडवान पांडवान द्विषसे राजन, तुम पांडवों से द्वेष करते हो। दुर्योधन ने कहा बिल्कुल ठीक कहा आपने समधी जी, मैं पांडवों से द्वेष करता हूं, पर इससे हमारे आपका द्वेष कैसे सिद्ध हुआ? पांडवों से हमारे, हम भाई भाई हैं, हमारी दुश्मनी है, पर इस भाइयों के बीच में आप काहे को आ रहे हो? अपने को क्यों ला रहे हो? हमारी आपकी डायरेक्ट कोई दुश्मनी नहीं है। बोले ये तो ठीक है कि हमारी आपकी दुश्मनी नहीं है, पर मेरी अंतिम बात तो सुनो, मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण हैं। तुम क्या समझते हो ये 5 व्यक्ति? नहीं, प्राण अपान व्यान समान उदान, प्रत्येक मनुष्य के भीतर पंच प्राण होते हैं, और ये 5 भाई मेरे पंच प्राणों की जगह हैं, मेरे प्राण हैं। परमात्मा अपने ऐसे भक्तों को अपने प्राणों का स्थान देते हैं। ऐसा दयालु प्रभु कहां मिलेगा? ऐसे परमात्मा का भजन नहीं करते हम। छाड़ कपट जंजाल, पांडवान द्विषसे राजन मम प्राणा ही पांडवा, पांडव मेरे प्राण हैं। अच्छा, पांडव प्राण हैं, तो पांडवों के संकट को भगवान को शुरू में क्यों नहीं नष्ट कर देना था? है? इतनी संकट भगवान को तो सब दिख रहा है, ये सब होने वाला, तो मिटा देते। नहीं, मैं कल भी आपको मैंने बताया था, मृत्यु अवतारस्तु मृत्यु शिक्षणम रक्षो वधाय नहीं केवलम विभो। परमात्मा का अवतार केवल राक्षसों का विनाश करने के लिए नहीं होता है, प्रत्येक मानव को शिक्षा देने के लिए होता है। जुआ खेलने का परिणाम क्या होता है? सारे संसार को शिक्षा देने के लिए परमात्मा ने हाथ नहीं पकड़ा। किसका हाथ? ऐसे थोड़े पकड़ना था। उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, यहीं से तो बोलना था भैया, बस अब मत। अथवा शुरू में रोक देते, अथवा ये भी कह सकते थे भैया जब दुर्योधन की तरफ से शकुनी पाशा फेंकेगा तो आप भी एक शर्त लगाओ, तुम्हारी तरफ से शकुनी पाशा फेंकेगा, हमारी तरफ से द्वारकाधीश पाशा फेंकेगा। और फिर मैं देखता शकुनी के पास से क्या करते।
पर नहीं, दुनिया को शिक्षा देना था। और इतनी विकट संकट की घड़ी में भी भाइयों का कैसा प्रेम होता है, हैं? चारों भाइयों को दाव पर लगा दिया, एक भी खड़ा होकर बोला? एक के चेहरे पर भी शिकन आई, क्रोध की लहर आई? कैसा एकत्व है! ये 5000 पहले की घटना है। चलो भाइयों को दाव पर लगा दिया, कोई नहीं बोला। द्रौपदी को दाव लगाने पर तो बोलना था ना। तब तो कह सकते थे कि आपके अकेले की बपोती नहीं है। और अर्जुन को तो बिल्कुल खड़ा होकर बोलना था, मैं लेके आया जीत करके, फल आप सब चख रहे हो। नहीं, और ऐसे लोगों का भी द्रौपदी ने संग दिया। नहीं तो कहती, तुम जब इस भरी सभा में मेरी रक्षा नहीं कर पाए तो घनघोर जंगल में मेरी रक्षा क्या करोगे? तुम्हारे भरोसे कैसे जंगल में चले चलो? पर कि नारी का धर्म क्या है, इसकी शिक्षा देने के लिए द्रौपदी ने 12 और 13 वर्ष में क्या क्या नहीं झेला। आप क्या समझते हो, आज का युग था क्या? हाँ, तो कोई घर चीर हरण करे तो खुशी खुशी से करवाने को तैयार बैठे हैं लोग। कोई सिनेमा ने सिखाया है, एक घड़ी गाओ, एक कपड़ा फेंको, दूसरा गाओ, दूसरा फेंको, तीसरा गाओ, तीसरा फेंक दो, पैसा मिलेगा भाई। पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। ये किसी विदेश से ऊपर से टपकी हुई देवियां नहीं है, आपके हमारे घरों की ही देवियां हैं। हमने इनको अच्छे संस्कार नहीं दिए, इसलिए अपना शरीर बेच करके धन कमा रहे हैं। ऐसा करने से पहले चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिस परिवार के सदस्य नग्न होकर के सिनेमा में नृत्य करते हैं, उनकी कितनी पीढ़ियां नरकों में चली जाती है, आपको नहीं मालूम, क्योंकि आप शास्त्र नहीं पढ़ते। चरित्रहीन, शीलहीन, आचरणहीन पुरुष हो चाहे नारी हो, उसकी कितनी पीढ़ियां नरकों में चली जाती हैं। और भविष्य में वो किसी को पिंड देने लायक नहीं रहता, किसी को तर्पण देने लायक नहीं रहता, किसी का श्राद्ध करने का उसको अधिकार नहीं होता, उसकी संतति को नहीं होता। शंकरो नरकाएव कुलघ्नानां पुलस्य च, वर्ण शंकर औलाद नरक में पहुंचाने वाली होती है। और आज इस सिनेमा की कृपा से वर्ण शंकरी कितना फैल गया है, हम आप कल्पना भी नहीं कर सकते। शास्त्रों को हम पढ़ते नहीं, दिन भर मोबाइल देखेंगे पर गीता भागवत रामायण की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे। गीता प्रेस से छोटे छोटे बालकों की सुंदर सुंदर बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें मिलती हैं। नारी अंक है, नारी धर्म का एक छोटा सा ग्रंथ, छोटी सी पुस्तक है। छोटे छोटे बालकों के लिए छोटी छोटी अच्छी अच्छी पुस्तकें, उनको इतना तो ले जाओ कम से कम। अरे 5-5, 10-10 करोड़ की गाड़ियां घर में हैं, 2-4 हजार के ग्रंथ अगर घर में रहेंगे तो अनर्थ थोड़ी कर देंगे आपका। बाद में शिकायत करते हैं परिवार ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा ही होगा। संप्रति भोज्यान्यानि आपद भोज्यानि वा पुनः यद गोविंदिति चुक्रोशः कृष्णा माम दूरवासिनाम। कल ही मैंने संकेत किया था, भगवान द्रौपदी जब पुकारती हैं, एक शब्द विफलता में निकल गया, हे कृष्ण द्वारिकावास। भगवान तो वहीं थे पर वहां से द्वारका जाना पड़ा और द्वारका से दौड़ के आना पड़ा, इतना विलंब हो गया। द्वारका में जब भगवान बैठे थे, 56 भोग सामने, और अचानक वह दृश्य सामने आया तो भगवान तो पाना भूल गए, टकटकी लगा के देखने लगे। भगवती पराम्बा कहती, भगवान क्या हुआ? दासी से कोई त्रुटि हो गई?
आप आरोपते क्यों नहीं, भोग क्यों नहीं लगाते? अब ठाकुर जी हैं कि तख्त के लगा के देखे चले जा रहे हैं। ठाकुर जी आते हैं, ठाकुर जी दया करते हैं। महात्मा लोग कहते हैं, जब लोग कहते हैं भगवान दया करो, भगवान कहते हैं मैं दया तो करूंगा, पर तुमको पहले दया का उल्टा करना पड़ेगा। तुमको दया का उल्टा करना पड़ेगा। तुम दया का उल्टा प्रारंभ कर दो, मैं दया प्रारंभ कर दूंगा। पर हम उल्टा काम तो करेंगे, दया भी चाहेंगे, फिर याद नहीं करेंगे। फ्री में दया। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकमात्र मेरी शरण में आ जाओ। कोई पाप, बोले कोई पाप लगेगा ही नहीं, लगेगा तो गारंटी मैं लेता हूं। मोक्षयिष्यामि मा शुचा, बिल्कुल चिंता मत करो। दाने तपसी शौर्य च यस्य न प्रथितम यशः। कैसे कैसे महाभारत में अद्भुत उपदेश हैं। जिस व्यक्ति ने मनुष्य जन्म लेने के बाद में दानियों में अपना नाम नहीं लिखाया, ज्ञानियों में अपना नाम नहीं लिखाया, भक्तों में अपना नाम नहीं लिखाया, साधकों में अपना नाम नहीं लिखाया, गौ सेवा में अपना नाम नहीं लिखाया, विद्यायाम अर्थ लाभे च, विद्या अर्जन नहीं की, धन नहीं कमाया, धन का सदुपयोग नहीं किया, जानते हो उसको क्या कहा व्यास जी ने? हैं? आपका मस्तिष्क चकरा जाएगा सुनकर के। व्यास जी कहते हो मनुष्य नहीं है, वो बेटा बेटी नहीं है, मातुरुच्चार एवशः, वो मां की विष्ठा है। क्या कहा? वो पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं, वो मां की विष्ठा है। इसी बात को कबीरदास अपनी सदुगड़ी भाषा में कहते हैं, कोई हमारा क्या बिगाड़ेगा, हम तो फकड़ बाबा ठहरे, झोला लेके चल देंगे। है? जाहे पेटे पूत है, वाहे पेटे मूत, राम भजे सोई पूत है, और नहीं तो सब तो उसी पेट में। और जो बेटा पेट में जब था ना, हम लोग जब पेट में थे तो हमारे साथ में और भी बहुत से बच्चे थे। राधे राधे नहीं थे, अरबों की संख्या में थे। हमारे सहोदर भाई थे कि नहीं? हो राधे राधे है। अरे सहोदर थे ना, एक ही पेट में थे। सहोदर किसको कहते हैं? उधर में एक साथ रहे तो सारे कीड़े हमारे साथ में रहने के कारण हमारे सहोदर भाई थे, पर सबको मम्मी ने नाली में फंकवा दिया। एक कीड़ा उठा लिया, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना, लुलु लुलु लुलु, मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना मेरा मुन्ना। कितनी हत्या कर दी है। क्या हो? जिस पेट से मल और मूत्र का विसर्जन होता है उसी पेट का तो हिस्सा है वो। अगर वो धर्म पर चलता है, पुमनाम नरका त्रायते यशः पुत्र, पुम नाम का एक नरक है, उस नरक से जो उद्धार कर दे उसका नाम पुत्र है। नहीं तो मातुरुच्चार एवशः, मां के पेट में रहने वाली विष्ठा से ज्यादा उसकी कीमत नहीं है, उसकी वैल्यू नहीं। हम क्या हैं कैसे पता चलेगा? इन शास्त्रों को पढ़ेंगे और सुनेंगे तब पता चलेगा। हम पुत्र कहलाने लायक हैं कि नहीं, हम माता पिता कहलाने लायक हैं कि नहीं। माता का अगर दायित्व हमने नहीं निभाया, पिता का दायित्व नहीं निभाया, तो माता पिता कहलाने के अधिकारी नहीं है। भगवान
को बंदी बनाने की योजना हुई, सब लंबी चर्चा, उधर नहीं सुनाना है। माता कुंती से जाके जब भगवान मिले तो मां कुंती ने विदुलानी का चरित्र सुनाया। हार करके बेटा दवा करवा रहा था, डांट करके उसको तमाम सुना करके, इससे अच्छा है तुम पैदा नहीं होता तो मैं निपुत्री रह जाती, पर दुष्ट तुम्हारे जैसे नपुंसक को जन्म दे करके मैंने अपने कौप को लजाया है, अपने दूध को लजाया है। बहुत कुछ कहा उसने, मैं एक ही तुम्हारा बेटा हूं और मैं मरण शैया पर पड़ा हूं और तुम मुझे युद्ध करने के लिए कह रही है। बोले तुम मर के आता, सूचना आती तो मैं प्रसन्नता से उत्सव मनाती, क्योंकि युद्ध में मरने के बाद क्षत्रिय सीधे स्वर्ग जाता है। द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल भेदनो प्राविड योग युक्तस्य। दो ही तो महापुरुष हैं जो सूर्य मंडल को पार करके इस वहां पहुंचते हैं। कौन? एक तो योगी और दूसरा युद्ध भूमि में पीठ नहीं दिखाने वाला क्षत्रिय। शासन करने की क्षमता क्षत्रिय में ही होती, ब्राह्मण की औकात नहीं। कानून बना सकता है। शंख और लिखित की कथा भी महाभारत में, अपने ही भाई के घर के फल तोड़ के खा लिए तो उसने कहा चोरी की तुमने, जाओ राजा से कहो हाथ काट ले। राजा ने कहा ये कोई चोरी कैसे हो गई? भाई की यहाँ के फल, बड़ा भाई तो पिता के सामान होता है, पिता के यहाँ के फल खा लिया, पुत्र को अधिकार है, जाओ। बोलो राजन मुझे दंड दो, मेरे भाई का आदेश है। तो राजा कहता है राजा को दंड देने का अधिकार है तो क्षमा करने का अधिकार भी तो है। मैं उस क्षमा के अधिकार का प्रयोग करके कहता हूं जाओ, आपके लिए कोई दंड नहीं है। महाभारत में तो इससे आगे की चर्चा दूसरे ढंग से नहीं, पर अन्यत्र पुराणों में पढ़ने में आया। वो वापस लौट के जब आया तो भाई ने कहा जाओ उस दुष्ट राजा से कहो कानून बनाना हम ब्राह्मणों का काम है, पालन करना राजाओं का काम है। राजा अगर कानून का पालन नहीं करेगा तो राजाओं को दंड देना हम ब्राह्मणों को आता है, हम साफ दे देंगे। तब दोबारा हाथ कटवा के आए। अपने भाई की यहां के फल खाने से चोरी हो गई और हम तो पता नहीं कौन कौन सी चोरी करते हैं। कैसे ज्ञान होगा हमको क्या हमारा धर्म है क्या अधर्म है? क्षत्रिय को शासन करना आता है। क्षत्राणी ही अपनी संतान को अधर्मियों का विनाश करने के लिए जन्म देती है। और भगवान कृष्ण से कुंती कहती है यदर्थम क्षत्रिया सूते तस्य कालोयम आगतः। कन्हैया जाकर के मेरे पांचों बेटों से कह देना क्षत्राणियां जिस दिन के लिए संतान को जन्म देती है वो दिन आ गया। युद्ध का दिन आ गया। और अगर इसके बाद में भी युद्ध नहीं करते हैं, एक और अद्भुत बात आगे चल करके कही अर्जुनम पुरुषम व्याघ्रम द्रौपद्याम पदवीम चर। अर्जुन से कह देना अर्जुन किसी और की बात नहीं मानना। देखो पुराने जमाने की सास को बहू पर कितना विश्वास था, पर बहू भी कैसी द्रौपदी जी हो जैसी हो तब। सास कहती है और किसी का कहना मत मानना, पर द्रौपदी का कहना टालना नहीं, द्रौपदी का अनुसरण करना। द्रौपदी जो कहे वही धर्म है, क्योंकि मैं जानती हूं मेरी बहू अधर्म का आश्रय नहीं ले सकती। मुझे अपने पुत्रों से ज्यादा विश्वास अपनी बहू पर है। कैसे संस्कार दिए जाते थे अपनी बेटियों को। सज्जनों हमारा जीवन धरती पर कब तक है? मैंने एक दिन पहले भी संकेत किया था, जब तक इस दुनिया में कोई हमारा नाम
कि पीछे हमारी यश की कीर्ति गाता रहता है, तभी तक हमारा जीवन धरती पर है। अगर कोई भी धरती पर हमको नहीं जानता है, कोई भी यश हमने नहीं किया, कोई भी कीर्ति का काम नहीं किया, तो हमने तो जन्म लिया, हमने न मरे कुछ नहीं, हम तो व्यर्थ में केवल मां को 9 महीने कष्ट देने के अलावा और उसका खून पीने के अलावा कुछ नहीं किया। एवे कश्चन अमूत्र अमूत्रे कश्चनो इह। मनुष्य अर्थ का कैसे गुलाम होता है। बड़े बड़े महापुरुषों से भगवान कृष्ण मिले तो सबने एक ही श्लोक कहा, अर्थस्य पुरुषो दास है, दासस्तर्थो न कश्चित। भगवान ने पूछा, आप दुर्योधन की तरफ क्यों खड़े हो? बोले, महाराज एक ही कारण है, मनुष्य अर्थ का दास है। किसका दास है? होना चाहिए भगवान का दास, होना चाहिए रामदास, होना चाहिए कृष्णदास, पर हम अर्थ के दास हो गए और उससे अधर्म के पक्ष में भी खड़े हो जाते हैं। बहुत सी चर्चा है सज्जनों, थोड़ी सी चर्चा भगवान के विषय में करनी थी। आज सनातन धर्म को मानने वाले, मानता तो कोई है नहीं, फिर जो सनातन धर्म यद किंचित हिंदू बोल के जो भी आप मानते हो अपने को, भगवान किसे कहते हैं आज हमको ये भी नहीं मालूम होता तो हम मुर्दे पर चद्दर चढ़ाने नहीं जाते। मालूम होता तो चांद मियां को भगवान बना करके तिरुपति बालाजी के बराबर में खड़ा नहीं करते और अपने तन सर से जुदा करने की सेना तैयार करने के लिए गड्डियां चढ़ा के नहीं आते। अभी अभी कल ही एक समाचार आया, 33 करोड़ रुपया साईं बाबा के ट्रस्ट ने विधर्मियों को दिए। राम मंदिर बनने की जब चर्चा आई तो 1 पैसा नहीं निकला ट्रस्ट से, 1 पैसा। पैसा किसका? हिंदुओं का। जाता कहां है? सेना तैयार करने के लिए। चढ़ा के कौन आता? हिंदू। किसको? बोले भगवान है। अरे कुछ तो अकल होनी चाहिए, कुछ तो शास्त्र पढ़ो। इतने कथावाचक मिलके आपको ये भी नहीं बता पाते हैं कि भगवान किसे कहते हैं, भगवान का लक्षण क्या होता है। प्रत्येक शब्द का कोई अर्थ होता है और कहीं भी किसी भी कोने में अर्थ जिसको नहीं घटे वो भगवान कैसे हो सकता है। शकल में भी देखने में छुआरे जैसा जिसका मुंह हो, मुंह में दांत न हो, पेट में आंत न हो, और वो भगवान है। सूखी हुई अमिया की तरह से, सूखा हुआ खरबूजा जैसा चेहरा जिसका हो है। अरे हमारे यहां तो देवताओं का चेहरा भी मुरझाता नहीं है, देवताओं का चेहरा भी सूखता नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका शरीर ही नहीं होता। शरीर होगा तब न सूखेगा, 5 भौतिक ढांचा होगा तब ने विकार आएगा। परमात्मा का एक नाम है निर्विकार। परमात्मा के विग्रह में विकार नहीं आता, वो निर्विकारी है। विकार तो संसार के नाशवान पदार्थों में विकृतियां आती हैं। बचपना आता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आता है, मृत्यु आती है। ये सब भगवान को नहीं आते। जिसका चेहरा देखने लायक नहीं वो भगवान है। चेहरे में तेज नहीं है, ओज नहीं है, आभा नहीं है, प्रभा नहीं है, दिव्यता नहीं है, भव्यता नहीं है, वो भगवान है। अच्छा, भगवान होते तो कहीं तो किसी भी शास्त्र में तो नाम होता हमारे। कितने प्रमाणों से सिद्ध करूं? किसी ग्रंथ में तो नाम होता। 18 पुराण है, 18 उप पुराण है, 4 वेद हैं, 4 उपवेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 108 उपनिषदें हैं। कहीं पढ़ा आपने साईं का नाम, साईं बाबा का नाम, चांद मियां का नाम? होता तो हम भी मान लेते, हमको क्या दिक्कत थी। महाभारत में विष्णु सहस्त्र नाम है और महाभारत में ही शिव सहस्त्र नाम भी है। शिव पुराण में शिव सहस्त्र नाम अलग है। स्कंद पुराण में गंगा सहस्त्र नाम है। गंगा के 1000 नाम है। अद्भुत है। 2 दिन की कथा पिछली बार हुई थी काशी में, 2 दिन लगे गंगा जी कथा कहने।
दुर्गा सहस्त्र नाम है, गणेश सहस्त्र नाम है, वामन सहस्त्र नाम है, नरसिंह सहस्त्र नाम है, कितने सहस्त्र नाम है, गिनती नहीं सज्जनों, पूरी पूरी गिनती अभी हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि सारे शास्त्र तो कोई पढ़ नहीं पाता है। किसी भी सहस्त्र नाम में कहीं तो नाम होता, हम भी मान लेते। अरे हमारे शास्त्रों ने हमसे कहा सुअर तुम्हारा भगवान है, हमने मान लिया। हमने माना कि नहीं माना? हमने वारा भगवान को भगवान माना कि नहीं? क्यों माना? शास्त्र कहता है इसलिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकारी व्यवस्थितो ये शास्त्रम विधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परागति। शास्त्र को छोड़ करके जो नए नए भगवान खोजता है वो इस लोक में भी सुखी नहीं हो सकता, परलोक में भी सुखी नहीं हो सकता। अच्छा एक बात बताओ, इस धरती पर आपके गांव में, आपके नगर में, आपके डगर में, आप तो पूरा भारत यहां इकट्ठा है, राम जी के मंदिर ज्यादा है कि राम जी के भक्त हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है? हैं? हनुमान जी के मंदिर ज्यादा है। इसका मतलब हनुमान जी के भक्त ज्यादा है, राम जी से भी ज्यादा उनकी पूजा होती। हनुमान चालीसा का पाठ लगभग सभी लोग करते हैं, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ तो कोई कोई है, गीता का पाठ तो कोई कोई करता है। हनुमान जी महाराज की जय जय बोलते हैं तो क्या लगाते हैं आगे? भगवान लगाते हैं? बोले हनुमान जी महाराज की। घर घर में सबसे पहले पूजा, हर पूजा पाठ के पहले, हर क्रियाक्रम के पहले, हर संस्कार के पहले किस देवता की पूजा होती है? गणेश जी की। उन क्या लगाते हैं? गणेश भगवान की जय? नहीं, गणेश जी महाराज की। घर घर में हर क्रियाकलाप में सबसे पहले जिनकी पूजा होती है उनके साथ आज तक भगवान शब्द नहीं जुड़ा। तो चांद मियां के साथ 2 दिन में जुड़ गया है? कैसे जुड़ गया भाई? ऐसा क्या किया? हनुमान जी महाराज त्रेता से आज तक झक मार रहे हैं मंदिरों में खड़े खड़े, गदा लेके बोझा ढो रहे हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कृपा। बेचारे आज तक महाराज ही बने बैठे हैं, कोई उनको भगवान बोलता ही नहीं, और वो नाराज भी नहीं होते, क्योंकि उनको मालूम है हम भगवान नहीं हो सकते, जीव भगवान नहीं हो सकता। जीव की ईश समान, तुलसीदास जी कहते हैं जीव की ईश समान। मनुष्य भगवान के समान हो सकता है? कैसे संभव है? वो श्रेमा में उनकी जाति के लोग रहते थे, आज भी रहते हैं, जिन्होंने कसम खाई हमको सनातन धर्म को जड़ से मिटाना है, और ऐसे ऐसे दृश्य दिखा करके सनातन धर्म को जड़ से मिटा दिया, हमको पता ही नहीं चला, और हमारे बच्चों के फेवरेट हीरो और बन गए। कौन? चरित्रहीन लोग। अरे अपने जीवन का हीरो किसी चरित्रवान को बनाना चाहिए, चरित्रहीन से आप क्या सीखोगे? वो जाते थे अपने फकीर के पास में, उनके देखा देख फिर जब हीरो जाने लगे तो जीरो भी जाने लगे, और ऐसे करते करते भीड़ बढ़ने लगी, तो लोगों ने कहा हिंदू तो बड़ा बेवकूफ है, इडियट इंडियन है। अंग्रेज ऐसे तो कहते थे, इडियट इंडियन, ऐसे थोड़े कहते थे, बहुत अनुभव करके कहते थे। सचमुच में आज भी ऐसा ही है। और उन्होंने उनको भगवान बना के बैठा दिया और हमने पूजा शुरू कर दी। और हमारे जैसे कुछ मूर्ख पंडित लोग उनकी श्लोक भी गा दे रहे हैं, आरती भी बना के रख दी। कभी कोई वो रामानंद ने एक सीरियल बना डाला, वो तो उनका व्यापार है, और हमने उसको सही मान लिया, बोले भगवान हो गए। सज्जनों, हमारे यहां तो हनुमान जी महाराज, अच्छा हमारे भगवानों में क्या कमी थी जो साईं बाबा की जरूरत पड़ गई हमको? हमारे हनुमान जी में क्या कमी है? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि
नवनिधि के दाता अशबर दीन जानकी माता। अष्ट सिद्धि नवनिधि की देने की सामर्थ्य हनुमान जी को जगत जननी ने प्रदान की। आप कहोगे कोई उदाहरण भी है? बहुत उदाहरण है। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाज राजपद दीना। दो काम की, जगत का ऐश्वर्य भी दिलवाया और भगवान की मित्रता भी दिलवाई। भगवान के सखा मित्र हो गए, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए भगवान। ये लोक भी बन गया और परलोक भी बन गया। किसकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। किसके मंत्र से विभीषण लंकाधिपति हो गए? हनुमान जी की शिक्षा से। कथा तो हम भी सुनते हैं पर हमारे पल्ले पड़ती नहीं। उपदेश तो हम भी बहुत सुनते हैं। स्वामी जी के कितने उपदेश सुने, शेठ जी के कितने उपदेश आज भी सुनते हैं, भाई जी के भी उपदेश सुनते हैं, बड़े बड़े संतों के उपदेश बराबर सुनते हैं, पर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। फिर थोड़ी देर का सत्संग हुआ हनुमान जी का लंका के अंदर, और उतने में ही विभीषण ने शरणागति स्वीकार कर ली। पूछा हनुमान जी से, मेरे ऊपर कभी कृपा करेंगे? हनुमान जी बोले, भगवान तो कृपा करने के लिए बैठे, पर कृपा किस पर करते ये सुन लो तुम। सुनो विभीषण प्रभु कह रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। करहि सदा, सदा करते हैं किस पर? जो सदा सेवा करता है उस पर। क्या करते हैं? कृपा। और तुम कृपा तो चाहते हो उनकी और सेवा करते हो रावण की। क्या कृपा उनकी चाहते हो, सेवा रावण की कर रहे हो? ये कैसे संभव है? कृपा चाहिए तो इसकी सेवा छोड़ करके उनकी सेवा में पहुंच जाओ, कृपा हो जाएगी। और मान लिया, कृपा हो गई। लंका का आधिपत्य भी मिला और भगवान के सखा भी बन गए। साहब, सखा का मतलब जानते हो? स खादयति, सह खेलयति, सह क्रीडयति, यह सखा। साथ में खाए, साथ में पीवे, साथ में सोए, गलबैया दे के चले, हास परिहास करे, सैया सनातन विकथन भोजन आदि स्वीख्यात वैश्य ऋतवानिति विप्रब्ध। ऐसा सखा तो हनुमान जी की कृपा से इतना संभव है। भगवान की कृपा से तो सब कुछ संभव है। जब सेवकों की कृपा से इतना संभव है तो हमको साईं बाबा की कहां जरूरत पड़ गई। अब कुछ मूर्ख लोग कहते हैं, महाराज हम तो जब से वहां जाने लगे तब से हमारे घर में माया बढ़ गई। अच्छा एक बात बताओ, लक्ष्मी जी किसकी हैं? राधे राधे बोलो, जल्दी बोलो, समय नहीं है। भगवान नारायण की धर्म पत्नी का नाम है लक्ष्मी जी। तो जो भगवान की धर्म पत्नी है उसको हम दे देंगे, हमारे अंडर में है। इंद्र दे देगा, इंद्र के अंडर में। ब्रह्मा जी दे देंगे, ब्रह्मा के अंडर में। कोई दे देगा? किसी का आदेश लक्ष्मी जी पर चलता है? किसी को औकात है? किसी की सामर्थ्य है? जो आदि शक्ति भगवती पराम्बा को आदेश दे दे उसके घर चली जाओ, त्रिलोकी में किसी को सामर्थ्य नहीं। तो साईं बाबा के पास में सामर्थ्य है, वो लक्ष्मी जी को आदेश दे देगा, वो लक्ष्मी जी हमारे घर में चली आएगी। क्या बात करते हो आप? साईं बाबा लक्ष्मी दे देगा, उसको बेचारे को जीवन भर भरपेट रोटी नहीं मिली है। किसी को भगवान मानने से पहले
हम किसी से पूछते भी तो नहीं है, मंदिर बढ़ते जा रहे हैं, गांव गांव में फैलते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग लग रहा है लोगों को कि साईं बाबा के लोग ज्यादा आते हैं। और बहुत से ट्रस्ट वालों ने तो जो भी कह दिया, एक साईं बाबा की मूर्ति हमारी, हाँ हाँ बैठा दो, हमको तो पैसे से मतलब। और ऐसे करते करते साईं बाबा का कब्जा बढ़ता जा रहा है। काशी में से कुछ कब्जा हटना शुरू हुआ तो ये काले कोट वालों के पास पहुंच गए, काले कोट वालों ने उसको रोक दिया। अभी फिलहाल 18-20 मंदिरों से साईं बाबा की मूर्ति काशी में हटी, और ये पूरे देश में योजना चलनी चाहिए। अरे हमारे यहाँ पहले से बहुत भगवान है, हमें किसी नए भगवान की जरूरत, किसी नए पंथ की, किसी नए मत की, किसी नए मतांतर की हमें जरूरत नहीं है। हमारा सनातन था, अनादि था, अनादि है और अनंत काल तक रहने वाला है। इसलिए हमें किसी और धर्म की जरूरत नहीं, किसी और देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। पर अब क्या करें, जब शास्त्रों को आप पढ़ोगे नहीं तो फिर ऐसा ही करोगे। इसलिए सज्जनों, भगवान का हमारे यहाँ तमाम 18 प्रकार के लक्षण है पुराणों में। ऐश्वर्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रिय ज्ञान वैराग्योश्चैव षण्णाम भगितिर्नः उत्पत्तिम प्रलयम सेव भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स भगवान इति कथ्यते। मोहनम कर्षणम आदि आदि ये 18 प्रकार के भगवान के लक्षण बताए हैं। इन 18 लक्षणों से युक्त जो होता है उससे हम भगवान कहते हैं। किसी ऐरे गहरे नथु खेरे को हम भगवान नहीं कहते। शास्त्र कहता है उसको भगवान कहते हैं। हमारे शास्त्रों ने हमसे कहा तुम्हारे यहाँ एक कछुआ तुम्हारा भगवान है। हमने सर झुका के मान लिया, बोले कच्छ भगवान की। हमारे शास्त्र ने कहा एक ऊपर से सिंह जैसा, नीचे मनुष्य जैसा तुम्हारा भगवान है। हमने बिल्कुल स्वीकार किया, बोले नरसिंह भगवान की। हमें क्या परेशानी थी भाई? योगेश्वर तो कहते हैं योवा अनंतस्य गुणान अनंतान, भगवान के अवतार कितने? बोले जितने भक्त हैं वो अपने भावना से भगवान को जो रूप दे दे वही भगवान का उनका अपना प्राइवेट अवतार है। भगवान किसी अवतार में बंधे हुए नहीं है कि हम तो यही बनेंगे, ये नहीं बनेंगे, अथवा ये हमसे बना नहीं जा सकता। अरे जो इतनी बड़ी धरती बन सकता है, सूर्य बन सकता है, अग्नि बन सकता है, वायु बन सकता है, जल बन सकता है, और अनंत 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 हमारे आप जैसे रूपों में परिणत हो सकता है। पशु पक्षी आदि 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 84 लाख योनियों में जो अपने आप को परिणत कर सकता है, वो क्या नहीं बन सकता? परंतु शास्त्र में उसकी चर्चा होगी तभी हम उसको भगवान मानेंगे। अन्यथा शास्त्र विरुद्ध अवतारी पुरुष बौद्ध भगवान अवतारी थे। शास्त्रों में सब जगह उनकी अवतारों में गिनती होती है, 24 अवतारों में अथवा 10 अवतारों में भी उनकी गिनती होती है। पर शास्त्र विरुद्ध बुद्ध ने कुछ कहा तो आदि शंकराचार्य जी ने भारतवर्ष से खदेड़ के उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया। इसलिए शास्त्रों को पढ़िए, ये हमारे सबसे बड़े भगवान ये हैं। भगवान तक कौन पहुंचाएगा? शास्त्र में शासन करके भगवान तक पहुंचाएंगे। इसलिए गीता प्रेस में जो सेठ जी ने इतनी बड़ी एक बहुत बड़ी सनातन धर्म की सेवा की, भगवान ने उनको इतनी शक्ति दी, उस शक्ति से उन्होंने इतना बड़ा प्रेस खोला और इतना बड़ा ये भवन बना करके सत्संग के लिए। आप भी अगर प्रेरणा लेते तो बहुत से सत्संग भवन बन गए होते और पूरे देश में सब जगह सत्संग होता रहता, पर और किसी ने प्रेरणा ली नहीं। आज भी अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, हर जगह नित्य प्रति सत्संग हो। सत्संग नहीं बना सकते, आप भवन नहीं बना सकते, कम से कम अपने घरों में तो सत्संग करो। 2 घंटे प्रत्येक सनातन धर्मी को इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अब 24 घंटे में 2 घंटे भी आप भगवान को नहीं दे सकते
सनातन धर्म का ज्ञान करने के लिए नहीं दे सकते, तो वृद्धावस्था में फिर वृद्धाश्रम में जाने को तैयार रहो, बहुओं की गालियां खाने को तैयार रहो, है क्या? कौन नहीं जानता वृद्धाश्रम में, तीर्थों में कौन रहता है? जितने भी बुजुर्ग रहते हैं अधिकतर बहु बेटों के सताए हुए रहते हैं। राधे राधे। ऐसी नौबत क्यों आती है? क्योंकि हमने पढ़ना छोड़ दिया, तो हमारे संतान फिर क्यों पढ़ेगी? स्कूलों में पढ़ाया नहीं जाता, घरों में हम ग्रंथों को रखेंगे नहीं, हम पढ़ेंगे नहीं, संस्कार आएगा कहां से? हम भी टीवी देखेंगे बच्चों के साथ में बैठकर, जो नहीं देखना वो देखेंगे बेशर्म होकर के। माताओं के लिए तो हमारा शास्त्र कहता है, श्रृंगार के संसाधनों में या तो उनकी लज्जा उनका सबसे बड़ा आभूषण है, या उनकी शर्म, ये ही मूल आभूषण हुआ करते थे। वो शर्म और लज्जा सिनेमा के माध्यम से एक ऐसी पाश्चात्य सभ्यता की अंधी आंधी ने आक्रमण किया भारतवर्ष के सिनेमाओं के माध्यम से। उस आंधी के अंधड़ में माताओं बहनों की शर्म और लज्जा की लुगड़ी उड़ी और बंगाल की खाड़ी में डूब के मर गई। अब सब बेशर्म हो गए। इसलिए इन बेशर्मों को थोड़ी शर्म अगर आपको कहीं से चाहते हो, बाजार में तो कहीं मिलती नहीं, शास्त्रों को पढ़ेंगे तब इनकी आंखें खुलेंगी। इसलिए सब लोग गीता भागवत रामायण का घर घर में पाठ करिए। और सनातन धर्म को बचाना हो तो आपके अपने पास के मंदिरों, किसी ने को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा। ये इतना बड़ा भवन ऐसे नहीं बन गया, ये इतनी बड़ी गीता प्रेस ऐसे नहीं बन गई। कितने संकटों का सामना किया होगा, कितना संघर्ष किया होगा, तब जाकर के ये सब कोई बड़े काम होते हैं। तो आपको भी बीड़ा, भगवान आएंगे वो करेंगे, उसके पहले कुछ आप भी करिए। अपने अपने गाँव में, अपने पास के मंदिरों में गाँव को जगाइए। 100, 200, 500 लोग मंगलवार और शनिवार के दिन कम से कम वहाँ पर सुंदरकांड का पाठ करिए। सामूहिक रूप से सुंदरकांड का पाठ करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए। अपनी संख्याओं का बल बढ़ाइए, क्योंकि संगे शक्ति कलो युगे, संगठन में शक्ति है। और हम उधर वाले उनसे थोड़ी शिक्षा ले लिया करो, कभी कभी उन्हीं को गुरु बना लो, क्या दिक्कत है? वो जब शुक्रवार को लाखों की संख्या में इकट्ठे हो सकते हैं, आप 100, 200, 500 की संख्या में इकट्ठे नहीं हो सकते, इतना भी नहीं कर सकते, तो फिर सनातन धर्म को हम अपने जीवन का कुछ भी देने को तैयार नहीं है, तो परमात्मा कैसे प्रसन्न होंगे? हमारा तद जन्म ताने कर्माणि तद आयु तद मनांसी च। नारद जी कहते हैं वही मनुष्य की आयु है, वही जन्म श्रेष्ठ है, वही समय श्रेष्ठ है, वही काल श्रेष्ठ है। जिस समय से, जिस जन्म से वह मनुष्य परमात्मा को प्रसन्न कर ले, और परमात्मा को प्रसन्न नहीं किया तो उसका मनुष्य जैसा जीवन भी व्यर्थ है, उसका ब्राह्मण कुल में जन्म लेना भी व्यर्थ है, उसका क्षत्रिय अथवा किसी भी कुल में जन्म लेना व्यर्थ है, शास्त्रों का पढ़ना भी व्यर्थ है, कथा करना भी व्यर्थ है, कथा सुनना भी व्यर्थ है, सत्संग भवन बनाना भी व्यर्थ है, और सत्संग में बैठ करके सत्संग सुनना भी, सब कुछ व्यर्थ है। सनातन धर्म विश्व में ऐसा धर्म कहीं था नहीं, है नहीं, भविष्य में कभी पैदा हो सकता नहीं है। इसलिए सज्जनों, अपने धर्म की रक्षा के लिए अगर कोई मृत्यु को भी प्राप्त हो जाता है तो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। गाय की रक्षा के लिए, ब्राह्मण की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, मंदिर की रक्षा के लिए अगर मृत्यु की प्राप्ति भी हो जाती है तो सीधे भगवत धाम की प्राप्ति होती है। इसलिए मरना तो एक दिन है, राधे राधे, वो तो शाश्वत सत्य है। पर कुछ करके मर गए, अपना यश छोड़ गए, तो जब तक यश इस धरती पर रहेगा तब तक हम मरने के बाद में भी जिंदे रहेंगे। ध्रुव प्रहलाद जैसे महापुरुषों की कथा, रैदास कबीरदास जैसे महापुरुषों की कथा, मीराबाई तुलसीदास की कथा इस मन से क्यों गाई जाती है? क्योंकि उनका यश जीवित है और इसलिए आज भी वो
यश रूपी शरीर से जीवित हैं। स्वामी जी का नाम बार बार क्यों लिया जाता है, सेठ जी का नाम, भाई जी, इन महापुरुषों का नाम क्यों लिया जाता है? उनका शरीर नहीं है, पर यशस् शरीरे भव में दयालु, यश रूपी शरीर उनका जिंदा है। हम भी अगर बाद में भी जीवित रहना चाहते हैं तो अपना यश हमें धरती पर छोड़ के जाना पड़ेगा। एक छोटी सी कथानक के माध्यम से, एक कहीं से कोई अंतिम यात्रा जा रही थी। कौन सी यात्रा जा रही थी? अंतिम यात्रा मतलब राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। रास्ते में कोठा आया तो कोठे वाले ने अपनी बिटिया से कहा, अरे यार बिटिया जरा देख तो सही है, स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है। कोई हमारे जैसा बाबा जी जा रहा था साथ में, उसने सुना, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ, और ये नचनिया जो है और इसकी बिटिया भी तो ऐसी ही होगी, इसको कैसे मालूम कि ये स्वर्ग में जा रहा है कि नरक में जा रहा है? तो वो अर्थी को तो छोड़ दिया, पीछे पीछे जाना, वो कोठे पर चढ़ गया पट्टा। हाँ, वो नचनिया ने देखा, बोले महाराज महाराज यहाँ कहाँ आ गए, ये तो नरक है, निकलो यहाँ से बाहर। बोले माता जी मुझे नरक सरक से कोई मतलब नहीं, मुझे तो ये बताओ आपने जो बेटे से कहा जाओ ये स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा, इसका पता कैसे लगाएगी? है आपको पता चल जाता? बोले हाँ। बेटे को पता? बोले हाँ चल जाएगा। बोले आपको भी पता चल सकता है महाराज? बोले कैसे? बोले बहुत छोटी सी बात है, सीधी सी बात है, सरल सी बात है। बोले बताओ तो सही, कैसे प्राप्त मालूम क्या जा सकता है, कहां जाएगा? बोले अब की बार जब कभी आप किसी अंतिम यात्रा में शामिल होना तो आगे वालों के साथ नहीं चलना, पीछे वालों के साथ चलना, क्योंकि आगे वाले तो मजबूरी में राम नाम सत्य, राम नाम सत्य बोलते जाते हैं, पीछे वाले गप मारते जाते हैं। क्या वो देखेगा? आगे वालों को देखेगा, हमको कौन देख रहा है? उनकी गप्पे सुनना, और उन गप्पों में अगर आपको ये सुनने में आए ये क्यों मर गया, बहुत अच्छा था, देवता जैसा प्राणी था, कोई कहे ये तो हमारे लिए तो भगवान जैसा था, ये कोई मनुष्य थोड़े था, अगर उसका इस प्रकार से यशोगान होता हो तो समझ लेना वो सीधा स्वर्ग जाने वाला है। और पीछे पीछे चलने वाले ये कहते हो अच्छा हुआ मर गया, और पहले मरना था। है बहुत से लोग कहते नहीं वो फलाने ने मार दिया, बोले और पहले मार देता तो इसके टुकड़े ही नहीं होते। राधे राधे। अच्छा हुआ मर गया, धरती पर बोझा था, ऐसे पापियों की जरूरत क्या थी? धरती भी ऐसे पापियों का बोझा सहन करती तो कैसे सहन करती है? अच्छा हुआ मर गया, ऐसा अगर पीछे वाले कहें तो समझ लेना वो नरक में ही जाने वाला है। हम भी जाएंगे, हमारे पीछे वाले हमारे बारे में क्या कहेंगे, कम से कम इतना तो कुछ करके जाओ ताकि पीछे वाले हमको भी कुछ ऐसा कहें कि हमारे लिए स्वर्ग के दरवाजा खुल जाएं, गोविंद का वैकुंठ खुल जाए, गोलोक धाम खुल जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी भज मन नारायण नारायण नारायण, भज मन। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले राजा रामचंद्र भगवान की। बोले गंगा मैया की।
बोले बद्री विशाल भगवान की जय जय श्री राधे। वो कोई सूचना कोई दे रहे थे, कोई सज्जन, कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में पढ़ी? अरे स्कंद पुराण तो गया भीतर। वो नागौर में आपने देखो लिया हो तो, तारीख मुझे ध्यान नहीं है। कल आप हमारे क्या कहते हैं 3 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक 11 दिन का प्रोग्राम है नागौर में बंशी धर्म मंदिर में ना। तो आसपास के सज्जन हो तो वहाँ आनंद ले सकते हैं। भागवत ज्ञान महायज्ञ का आयोजन है। तो भागवत जी तो बहाना है, कोई न कोई इसी प्रकार से समाज को जागृत करने का प्रयास। और आप भी चाहें तो अपने यहाँ कार्यक्रम रख सकते हैं। कुछ लेना नहीं देना नहीं, केवल भगवत प्रचार करना है स्वामी जी की तरफ से। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। क्या नाम बताया आपका? ये ओ नाम तो भूल गया मैं। नथमल जी राठी, नागौर।